इसका कारण है कि आज जो कांग्रेस का अस्तित्व है वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ओ म्हारो राजस्थान सब शू न्यारो है और मन प्राणा सो भी प्यारो है। अरे राजस्थान देश री सौगात है, निराली ईरी बात है, और दोहरा में चमकनी चांदनी रात है, ना अठे जात है न पात है। बस रिछपाल जी के साथ बीजेपी के संग आगे बढ़ने में सगड़ारो हाथ है। क्या वजह रहेगी कि लालचंद कटारिया को पार्टी में कांग्रेस ने इतना बड़ा कद दिया, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री तक रहे, फिर क्यों इतना मनमुटाव हो वो गया? हमारा नेताजी का फैसला है, जहाँ कहीं नेताजी जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। लेकिन आंख कैसे मिलाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस नेता को उन्होंने कोस कोस कर पानी पी पी कर गालियां दी, वो नेता उनके साथ मंच पर 100% बनाएंगे। बीजेपी अब कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी एक परिवार है। परिवार में आज सुबह से लेकर शाम तक आपकी भी आपके पिताजी से खटपट हो जाती होगी। क्या है, रिछपाल जी पुरुष नहीं महापुरुष है। एक्चुअली क्या है कि मोदी की जो टीम है, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की जो टीम है, महापुरुष तो आप इसलिए भी कह रहे हो क्योंकि वो पहले अलर्ट करते थे कि भाई साहब आप बोलो, बोलने की मुझे इजाजत दो तो मैं बोलूं। है रिछपाल जी जैसा नेता मुझे नहीं लगता इस राजस्थान की धरती में कोई और जन्मा होगा आज तक। आगे तो ठीक है, समय परिस्थितियां बदलती हैं, क्या होता है वो ईश्वर जाने। लोकसभा चुनाव के राजस्थान में चौसर बिछी हुई है और चौसर के बीच जनता की चौपाल भी बैठी हुई है। लेकिन उससे पहले एक तरफ जो तस्वीरें दिख रही है वो तस्वीरें कांग्रेस के कद्दावर नेता, आधा दर्जन के करीब नेता भाजपा का दामन थाम रहे, कांग्रेस का हाथ छिटक रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर उनके साथ आए कार्यकर्ताओं से जान लेते हैं आखिरकार क्या बेरुखी रह गई कि अब भाजपा का कमल थामना पड़ा। कैसे देखते हैं आप? पहले ये बताएं कौन से लोकसभा सत्र से आते हो? मैं मंडावा से आता हूँ। मंडाओ से। इतने बड़े नेता, पूर्व मंत्री रहे, विधायक रहे हैं, कांग्रेस को पार्टी को अग्रसर किया और आज एकाएक कमल को थाम लिया। इसका कारण है कि आज जो कांग्रेस का अस्तित्व है वो राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। और मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, ओ म्हारो राजस्थान सब शू न्यारो है और मन प्राणा सो भी प्यारो है। अरे राजस्थान देश री सौगात है, निराली ईरी बात है, और दोहरा में चमकनी चांदनी रात है, ना अठे जात है न पात है। बस रिछपाल जी के साथ बीजेपी के संग आगे बढ़ने में सगड़ारो हाथ है, सगड़ारो हाथ है। लेकिन एक इस पूरी आपने जो चीज कही है, रचना रची है, इसमें एक बात गलत थी कि जात और पात नहीं है, लेकिन राजनीति में बिना जात पात कोई कद नहीं है। नहीं नहीं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आज जो बीजेपी में सबका साथ सबका विकास ये परंपरा चली आ रही है और मोदी जी का जो व्यक्तित्व है उससे हर एक कोई प्रभावित है। यहाँ तक कहना चाहूंगा, मोदी जी के संबंध में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं कि आज हिंदुस्तान की धरती पर एक तपस्वी आया है और सूरज जैसा तेज चेहरे पर लाया है, और युगों में एक युग आया है, मोदी युग आया है, मोदी युग आया है। और मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान के मुकुट पर एक ताज आया है, एक अवतार आया है, युग पुरुष बनकर आया है, सबके दिलों में छाया है, युगों में एक युग आया है और मोदी युग आया है, मोदी युग आया। पहले थोड़ा सन्नाटा छाया है, फिर तूफान आया है, और अब तो ये विपक्ष रूपी कचरे को भी बहा लाया है और हिंदुस्तान को स्वर्ग बनाया है, हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया है और सबका साथ सबका विकास लाया है, युगों में युग आया है। बता रहे हैं विपक्ष के कचरे को भी बहा लाया है। क्या विपक्ष के कचरे को बीजेपी में बहा लाया है क्या? नहीं, कचरा कोई नहीं है आज के दिन। सब अपने अपने जगह मजबूत नेता हैं, सब अपने अपनी परिस्थितियों से नेता बन के आए हैं और जनता ने जिनका सहयोग रहा है। आज मोदी जी से हर एक व्यक्ति प्रभावित है, इसलिए आज लोग भाजपा ज्वाइन कर। लेकिन इन्होंने पंक्तियों में अपने आप को कहीं ना कहीं जो राजनीति में जातिवाद की बात थी उनको टाल दिया उन्होंने सवाल। क्या नहीं मानते कि बिना राजनीति में जाति के कोई असर, कोई वोट बैंक नहीं है? जातिगत वोट है, लेकिन जात पात के नाम पे हर एक इंसान थोड़ी जीत सकता है। जहाँ अपने अपने समीकरण होते हैं, जहाँ जिस जाति डोमिनेटिंग है वहाँ ऑब्वियसली को अपना वोट कास्ट करेगी। सबका साथ सबका विकास की बात करते हो, इतना विकास कि कांग्रेस के नेताओं को भी बीजेपी में ले आए। वो उनका पर्सनल मामला है जी, वो कहीं जाओ, हम तो लालचंद कटारिया जी के साथ हैं। हाँ। बस।
क्या वजह रहेगी कि लालचंद कटारिया को पार्टी में कांग्रेस ने इतना बड़ा कद दिया, मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री तक रहे, फिर क्यों इतना मनमुटाव हो वो गया? हमारा नेताजी का फैसला है, जहाँ कहीं नेताजी जाएंगे वहां हम जाएंगे। क्या विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने टिकट काटा या उन्होंने खुद कटवाया, पहले ये बताइए। वो तो चुनाव की वो कांग्रेस और वो कटारिया जी जाने क्या था क्या नहीं मामला था उनका अंदरूनी जो भी था। मतलब आप कटारिया जी जहां जाएंगे बीजेपी में तो बीजेपी के साथ, हाँ, बीजेपी के साथ, कटारिया जी के साथ। क्या देख रहे हो, क्या उनको जयपुर ग्रामीण से लोकसभा लोकसभा प्रत्याशी की टिकट मिलेगी और पिछली बार से ज्यादा वोटों से जीतेगी। तो फिर यदि नहीं मिली तो फिर क्या करोगे? वो पार्टी का मामला है, नहीं मिली तो कहाँ से अजमेर से लड़ाई, जयपुर ग्रामीण रहे को क्या रहे वो उनका काम है। हमारा काम कटारिया जी के साथ रहने का। मतलब कि आपके अंदाजे की बात करूं तो शायद उनको इस आश्वासन के साथ पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं कि आपको प्रत्याशी बनाएंगे। हाँ, लालचंद कटारिया जी को हमें तो आशा यही है कि भाई लोकसभा का प्रत्याशी जयपुर ग्रामीण का बनाना चाहिए। आपको भी कुछ आशाएं हैं या फिर नेताजी चल दिए तो साथ साथ में चलो भाई? नहीं, नेताजी के साथ हैं। अभी जो पार्टी फैसला करेगी उसके साथ हैं हम भी। नेताजी जो भी करेंगे वो फैसले के नेताजी के फैसले के साथ हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो रिछपाल मिर्जा के चटकारे लेते थे, लेकिन अब रिछपाल जी खुद ही आ गए। देखिए क्या है, रिछपाल जी पुरुष नहीं महापुरुष है। एक्चुअली क्या है कि मोदी की जो टीम है, माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी की जो टीम है, महापुरुष तो आप इसलिए भी कह रहे हो क्योंकि वो पहले ही अलर्ट करते थे कि भाई साहब आप बोलो, बोलने की मुझे इजाजत दो तो मैं बोलूं। ऐसा है, रिछपाल जी जैसा नेता मुझे नहीं लगता इस राजस्थान की धरती में कोई और जन्मा होगा आज तक। तो आगे तो ठीक है, समय परिस्थितियां बदलती हैं, क्या होता है वो ईश्वर जाने, लेकिन मुझे लगता है कि रिछपाल जी जैसा महापुरुष अभी इस राजस्थान की धरती ने तो नहीं जाना। इतना खुला बेबाक बोलना, इतना खुला बेबाक बोलना, सरेआम स्टेज पे बोलना। हाँ, बोलते वो वही है जो हर व्यक्ति सोचता है। हमारी जबान पे हर सुबह से लेके शाम तक, हम गांव से जुड़े हुए हैं, गालियां हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आप समझ रहे हैं, गालियां हम प्रेम से देते हैं। गाली बकना एक तो होता है किसी को सोच समझ कर दी गई गाली, जिससे हम किसी का नुकसान करें। आप मुझे बताओ रिछपाल जी ने नुकसान किसका किया? रिछपाल जी आराम से गांव के अंदर पैदा हुए, गांव के अंदर बड़े हुए, गांव की भूमिका से उनके व्यक्तित्व के अंदर रही। तो रिछपाल जी तो एक अलग ही व्यक्तित्व है उनकी, उनका ये उनको पार्टी बाजी से अलग हट। लेकिन इनके परिवार के कद्दावर नेता नाथूराम जी ने तो कमल के फूल को सत्यानाशी फूल बताया था ना। देखिए, समय हर चीज को बदलता है, समय हर चीज को बदलता है। भगवान श्री राम का जब समय खराब था तो 14 वर्ष का वनवास उनको भी काटना पड़ा। आप नाथूराम जी ने क्या कहा था, आज वर्तमान में कहा था, एक समय देश की जरूरत थी इंदिरा गांधी, आज देश की जरूरत है नरेंद्र मोदी। हम आज मोदी जी जो हैं, मोदी, मैं सच बता रहा हूँ, मोदी जी धरती पे भगवान का रूप आए। लेकिन आंख कैसे मिलाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस नेता को उन्होंने कोस कोस कर पानी पी पी कर गालियां दी, वो नेता उनके साथ मंच पर 100% बनाएंगे। बीजेपी अब कोई पार्टी नहीं है, बीजेपी एक परिवार है। परिवार में आज सुबह से लेकर शाम तक आपकी भी आपके पिताजी से खटपट हो जाती होगी, आपकी भी आपके भाई से खटपट हो जाती होगी। इसका मतलब है थोड़े कि हमेशा हमेशा ही कोई मनमुटाव हो गया। बीजेपी एक परिवार है, आज हम मोदी जी का परिवार है। आज जो बीजेपी है वो मोदी जी का पूरा परिवार है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए, उसके बाद कार्यकर्ताओं की जुबानी दबी ये कह रहे हैं कि हम तो खुश हैं, ये मिर्जा परिवार ही था जिन्होंने आम कार्यकर्ताओं को आगे आने नहीं दिया, अब वो पीछा छुड़ा, आम कार्यकर्ता कांग्रेस में आगे आएगा। नहीं, आम कार्यकर्ता तो पहले भी आ रहा था। रिछपाल जी ने या विजयपाल मिर्जा ने किसी को मना थोड़ी किया था। उन्होंने तो हमेशा ग्रामीण को ही उत्साह किया था, हर पब्लिक को आप पीछे रहते थे, आगे नए यूथ को वो साथ देते थे। लेकिन वो यूथ मिर्जा परिवार से ही आता था, ये भी कड़वी हकीकत है। नहीं, वो क्या है कि उसका बेटा आगे बढ़े। नहीं, रिछपाल जी ने कुछ नया नहीं किया है। मेरा बेटा 11th के अंदर पढ़ता है, मैं भी चाहता हूँ वो एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह जगह बैठे। हर बाप चाहता है, और जो बाप अपने बेटे का भला नहीं चाहता वो बाप कहलाने लायक ही नहीं। नहीं, उनका ये भी था, उन्होंने सबसे सर्वसम्मति से अपने बेटे को, हम साथ थे उस टाइम, विजयपाल मिर्जा को चुनाव लड़ाया, तो उन्होंने पूछा था कि भाई मेरी इच्छा नहीं है चुनाव लड़ने की, कोई भी लड़ सकता है अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्र डेगाना से।
लेकिन उन सब ने कहा कि साहब आपके साथ हैं वृषपाल जी, आपके बेटे को आप करो। तो उनके कहने से उन्होंने पूरी विधानसभा का सर्व सम्मति लेके उसके बाद में वो किया। अकेले उन्होंने अपना डिसीजन नहीं था। लोग कह रहे हैं कि इतने कांग्रेस के नेता आ गए तो फिर बीजेपी टू ही कर दो ना। नहीं साहब, हम तो मिर्जा साहब के साथ हैं, यशपाल जी के साथ आपके है। सामने कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, मिर्जा परिवार। मिर्जा परिवार। लेकिन मिर्जा परिवार की ज्योति मिर्जा जब बीजेपी में गई थी तो इन्हीं मिर्जाओं ने आंखों पे लिया था। नहीं नहीं, मिर्जा सब एक है और मिर्जा के साथ है हम। परिवार के साथ हो आप ये बताइए, यूथ हो, बहुत कुछ समझते हो, देश का भविष्य है क्योंकि लोकसभा चुनाव है, क्या कभी कोई कांग्रेस में आ जाता है, बीजेपी वाला कांग्रेस में जा रहा है, ये क्या लोकतंत्र के लिए राजनीति सही है? सही है, सही क्यों नहीं है। पहले की बात और होती थी। रिछपाल जी आज इतने साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। हर जगह नागौर के अंदर जहाँ रिछपाल जी का नाम आता था लोग वहाँ जुड़ते थे। लेकिन रिछपाल जी को दिया क्या कांग्रेस ने? आप क्या कुछ नहीं दिया? क्या दिया बताओ? कब दिया? मंत्री मिर्जा पद परिवार तक को दिया। क्या दिया? मंत्री पद दिया इस रिछपाल बार जी तो को। हार गए तो क्या दे? हम रिछपाल जी पहली बार जीते थे, टिकट तो दिया पार्टी तो ने। रिछपाल जी जीते थे जब विजयपाल जी जीते थे। टिकट तो मजबूरी थी, सामने है ही नहीं कोई वहाँ। कौन है बताओ? आज कौन था वहाँ? ये तो साहब ने इतना मॉल बनाया जब इतने पास पहुंच गए। ये अपने मुंह से बोले कि सामने कौन था, यही तो बात हम यहाँ पे कह रहे थे कि वहाँ पर मिर्जा है, मिर्जा के अलावा कोई सोच भी नहीं सकता। अरे सोच इसलिए नहीं सकता क्योंकि ये पूरे टाइम धरास्थल पे वहाँ दौड़ते हैं और इतनी इनकी दुकान में सामान है और रोज वहाँ रहते हैं। अगर फादर साहब यहाँ हैं तो विजयपाल जी वहाँ हैं और फादर साहब वहाँ गए तब यहाँ आए विजयपाल जी संभाल रहे। दुकान में सामान है, हाँ, लोकसभा चुनाव है, आगे विधानसभा का चुनाव फिर आएगा, तो क्या आप सोच रहे हो कि इनको टिकट मिल जाएगा? इनको क्यों नहीं मिलेगा टिकट? क्यों नहीं मिलेगा? टिकट मांगेंगे तो नहीं, टिकट मांगेंगे तो मिलेगा। बीजेपी के नेता क्या तालियां पटकेंगे? कौन? वो बीजेपी की नेता कुछ नहीं, घर में बैठ के बात होगी। अब घर में आ चुके हैं हम, एक घर के सदस्य हैं, अलग अलग नहीं है अब। हाँ, मोदी जी कहेंगे वैसा हो जाएगा, मोदी जी कहेंगे उसके हिसाब से सब होगा क्यों नहीं? लेकिन इनको टिकट तो नहीं मिलेगा ना। क्यों नहीं मिलेगा? अभी लोकसभा चुनाव में तो नहीं मिलेगा। नहीं लेना ही नहीं है, ज्योति जी को मिल गया। एक ही बात है, एक ही बात है, तो परिवार तो एक ही है। विधानसभा चुनाव में एक बात नहीं थी। क्यों? कहाँ थी एक बात? तब जो ज्योति को हरा दिया। पहले लिस्ट में नाम आया था हमारा, तो हम विजयपाल जी के आदमी हैं, हमें विजयपाल जी से ही मतलब है। आज चाहे वो बीजेपी में जाए, कांग्रेस में जाए, हम उनके साथ रहेंगे। कैसे देखते हो आजकल के नेता गुड़ने वाले लोटे हो गए? नहीं, गुड़ने वाले नहीं है, कार्य की तरफ भग रहे हैं। किसकी तरफ भग रहे हैं? काम जो करता है उसकी तरफ भग रहे हैं। अच्छा, जो काम करता है उसकी पार्टी में जा रहे हैं। हाँ, अच्छा और काम करेंगे, हाँ, इनको मौका मिलेगा। अच्छा। तो बीजेपी के जो सांसद है राहुल कस्वा, वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, क्या कांग्रेस भी उधर काम कर रही है क्या? कांग्रेस काम नहीं करे, वो तो उनका खुद का वजूद होगा वही, और तो क्या है। वजूद तो ये है कि बीजेपी ने टिकट काट दिया इसलिए। वो तो ये तो राजनीति है, इसमें चलता ही रहता है, कभी न कभी कोई किसी पार्टी में। पर ये किरदार नेता जो दो पीढ़ी से चल रहे हैं वो आ गए बीजेपी में। इनकी तो सभी पीढ़ियां, पिछले वाली पीढ़ियां सभी है ना जो कांग्रेस की थी, अब इनके साथ कुछ हुआ होगा जब वापसी बीजेपी में आ गए। अभी तो लोग कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस को ही ले लो ना बीजेपी में। आएगी, वो तो मोदी का है ही कि भाई कांग्रेस मुक्त इंडिया चाहिए उनको। देखिए, कांग्रेस मुक्त इंडिया चाहिए, इसलिए कांग्रेसियों को ही बीजेपी में शामिल कर लो, यही फंडा है क्या? अब आप बताओ। ये कहना चाह रहे हैं कि अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि कांग्रेस पप्पू हो गई है। क्योंकि देश तो पप्पू तो कर रहा है गोदी और देश कर रहा है मोदी। कब आएगी इसको सोदी, ये बात कर रहा है मोदी। ये बात कर कड़वी हकीकत बता दूं, विपक्ष होना भी लोकतंत्र में बेहद जरूरी होता है। ऐसे विपक्ष को खत्म नहीं किया जा सकता। बच्चा क्या है? विपक्ष है ही नहीं ना, बच्चा ही नहीं है विपक्ष। विपक्ष होता तो हाँ, विपक्ष को खत्म नहीं कर रहा कोई भी, विपक्ष अपने आप स्वतः ही खत्म हो रहा, तो हम क्या करें बताओ? अब आज ये देश में जो मोदी जी का वर्चस्व है वो ये तक हो गया है कि अब तो जो तख्त और ताजों को हिला देगा और दुश्मनों को भी धूल चटा देगा और हिंदुस्तान के
को जो संस्कृति है उसको दुनिया तक पहुंचा देगा, घर घर अलख जगाएगा और सबकी आस को आसमां तक ले जाएगा। और 2024 में भी पीएम बनकर मोदी ही आएगा। अब तो बच्चा, जवान, बूढ़ा हर कोई गाएगा, एक बार फिर पीएम बनकर मोदी ही आएगा। बहुत अच्छा वक्ता है और कह रहे हैं कि मोदी आएगा। लेकिन एक चीज बताइए कि राजस्थान में, देश की छोड़ दो आप, राजस्थान में कोई कांग्रेस का इतना बड़ा लीडर नहीं है कि इतने जो नेता आधा दर्जन एक साथ पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनको रोक सके। सच्चाई तो ये है साहब, जो भारतीय जनता पार्टी है, पुरानी भारतीय जनता पार्टी और आज की वर्तमान की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसमें हमारे यहाँ पीछे पीछे बैठने वाले का नंबर आता है। जब से भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, एक आम कार्यकर्ता के अंदर इतना जोश आ चुका है कि जब एक भजनलाल जी का नंबर आ सकता है तो पता नहीं हमारी कब लॉटरी लग जाए। तो ये कार्यकर्ता की सरकार है। अब इसलिए हर आदमी आ रहा है तो स्वागत है, परिवार है, इसमें कहाँ गलत है आप बताइए। कांग्रेस वाले कोई नेता वहां पर नहीं है क्या कोई रोक सके उनको? अब साहब हो सकता है कांग्रेस नहीं रोक पा रही हो, रोकना तो कौन नहीं चाह रहा होगा, कांग्रेस रोकना चाह रही होगी। लेकिन अब जब कांग्रेस की दुकान में सामान ही नहीं बचा तो सामान तो साहब अब यहाँ तो भजनलाल जी के पास ही है। यही तो बात है कि इनकी दुकान में सामान है और उस सामान पर ईडी की नजर है, ईडी के डर से भग लिए। नहीं, वो सामान नहीं साहब, ये मतदाताओं के सामान की बात हो रही है। आप उस हमारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो। सामान जिसके पास ज्यादा वोट है वो सामान की बात हो रही है। ये नेता नहीं है लेकिन मजे में कार्यकर्ता जरूर है। और यही वजह है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समय राजस्थान में हमेशा कहा जाता है कि यहाँ पर खांटी और कट्टरता की बात हमेशा होती है, और यहाँ पर कट्टर भी दिखे और खांटी भी दिखे, और खांटी जो कांग्रेस में दिखे जाते हैं वो खांटी अपनी माचा लेकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इनमें से किन को लोकसभा प्रत्याशी भाजपा बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के भी नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता कह रही है क्यों ना भाजपा का नाम कांग्रेस के नेताओं को अंदर लेकर भाजपा 2 कर दे। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।